तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर कोटलिन प्रोग्रामिंग वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। हम सीखेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सबसे पहले स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ नहीं, किसी ऑब्जेक्ट या वैल्यू को टेक्स्ट या जो स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या बोला मैं, किसी ऑब्जेक्ट या वैल्यू को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जॉइन टू स्ट्रिंग, एक होता है जॉइन टू स्ट्रिंग, ऐसे लिखा जाता है वो, और एक होता है जॉइन टू। एक तो जॉइन टू स्ट्रिंग होता है और एक होता है जॉइन टू। पहले हम पढ़ेंगे जॉइन टू स्ट्रिंग क्या होता है। वैसे ये दोनों आपस में सिमिलर ही होते हैं, पर थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम जॉइन टू स्ट्रिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन बना लेते हैं और ये दोनों फंक्शन लिस्ट कलेक्शंस में यूज हो सकते हैं। तो हम लिस्ट का यूज करेंगे। वॉल एलिमेंट is equal to list of वॉल एलिमेंट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 1, हमने इसका कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया था, हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, वॉल। फिर हम लिखेंगे जॉइन टू स्ट्रिंग एग्जाम्पल, हमने नाम रख दिया इज इक्वल टू एलिमेंट लिस्ट डॉट जॉइन टू स्ट्रिंग। यहाँ हमें ऑप्शन आ गया, पर हम जॉइन टू स्ट्रिंग, हम ये ब्रैकेट्स वाले यूज करेंगे, जॉइन टू स्ट्रिंग फ्रॉम प्रिंटलिन जॉइन टू स्ट्रिंग एग्जाम्पल। इधर मैं आपको एक बार ये भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एलिमेंट लिस्ट और जॉइन टू स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम ये कोड रन करके देखें, ये है हमारा नॉर्मल एलिमेंट लिस्ट और ये है हमारा जॉइन टू स्ट्रिंग लिस्ट। इसमें आप देख सकते हो, इसने करली ब्रैकेट रिमूव कर दिए, इन सबको पूरी एक ही स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया इसने। फिर जॉइन टू स्ट्रिंग के अंदर हमारा एक सेपरेटर फंक्शंस भी आता है। सेपरेटर फंक्शन आपको दिखाता हूँ। फिर प्रिंटलिन जॉइंट टू स्ट्रिंग डॉट जॉइन, क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट लिस्ट डॉट जॉइन टू स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे आप सेपरेट एक चीज़ से सेपरेट होंगे। यहाँ पे ये लगा देता हूँ सेपरेटर। फिर प्रीफिक्स
प्रीफिक्स मतलब पहले पहले तो ये स्टार्ट ये फिर पोस्ट फिक्स ये यहाँ पे एंड प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। फिर अगर रन करके देखिए ये मैंने सेपरेट के लिए लगाया तो ये रहा सेपरेटर में। अब इन दोनों के बीच में ये लाइनें आ गई है। यहाँ पे पहले स्टार्ट आ गया फिर यहाँ पे से एंड आ गया, ये है डिफरेंस। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर ये आप नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा उधर। वापस रन करके देखो ये नहीं आया। फिर हम एक नंबर्स का भी कर सकते हैं, नंबर्स में प्रिंट लाइन में ये कर लो सेपरेट हो जाएगा। फिर वॉल नंबर लिस्ट इज इक्वल टू एक नंबर का लिस्ट बनाएंगे 1 से 100 तक। इसको फिर हमें लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉट उसको हम डॉट टू लिस्ट फंक्शन से कर सकते हैं। डॉट टू लिस्ट फंक्शन फिर हम प्रिंटलिन नंबर लिस्ट इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। डॉट जॉइन टू स्ट्रिंग इसमें लिमिट li इसमें लिमिट लगा सकते हैं कहाँ तक। लिमिट जैसे मैं लगा देता हूँ 23 तक। फिर हम सेपरेटर भी लगा सकते हैं, ऐसे सेपरेटर वही सेम लगा देते हैं, ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। मेरा सेपरेटर फिर हम टेराकेटेड लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है आपको पता चल जाएगा अभी, जब जैसे हम रन करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ये देखो लिमिट मतलब लिमिट जैसे मैंने 23 सेट की थी तो 23 तक प्रिंट होगा। सेपरेटर मैंने ये लगाया था तो ये, और टेराकेटेड मतलब 23 के बाद जितने भी है उन सबको ऐसा प्रिंट कर दो। 23 के बाद जो भी है उनको ऐसा प्रिंट कर दो। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया इसका, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया जॉइंट टू स्ट्रिंग का। फिर अगर हम जॉइन टू की बात करें, जॉइन टू में एक स्ट्रिंग बफर होता है। पहले मैं आपको मेन फंक्शन बना दूँ। वन मेन वॉल एलिमेंट लिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल V, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया वॉल एलिमेंट लिस्ट इज इक्वल टू। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट लाइन एलिमेंट प्रिंट लाइन एलिमेंट लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ वॉल स्ट्रिंग बफरिंग
फॉर स्ट्रिंग बफरिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग बफर ऐड करने के लिए एक स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे। स्ट्रिंग ऐड करने के लिए फिर यहाँ पे हम फिर अभी उसको उधर ही ऐसे ही रहने दो। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एलिमेंट लिस्ट डॉट join to का फंक्शन यूज करेंगे। अबे यार ये भी ना join to फिर स्ट्रिंग बफरिंग join to स्ट्रिंग बफरिंग करेंगे the elements एलिमेंट्स आर। फिर देखना पहले मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया, अब मैं अगर स्ट्रिंग बफर से प्रिंट करूँगा, पहले मैं एक सेपरेटर लगा देता हूँ। अभी देखना, ये देखो 1 2 3 द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4, ये आगे लिख के आ गया। ये था join to string, ये हमने देख लिया। अभी join to string बस इतना ही होता है। तो कैसी लगी आपकी आज की वीडियो? आज का टॉपिक था स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक भी हमारा आज खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपको नई और अगली वीडियो में। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। बाय 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 बाय।